तो दोस्तों पिछले वीडियो में हमने आपसे बात की थी उन सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न में जिसके अंदर मार्केट के ट्रेंड को रिवर्स करने की ताकत होती है। इस वीडियो में मैं आपको बहुत खास उन 6 कैंडल्स के बारे में बताऊंगा जो कि 2 कैंडल मिलकर एक पैटर्न बनाती है और हम जैसे ट्रेडर को मैसेज देती है कि हमें क्या करना चाहिए। तो इस वीडियो को सब्सक्राइब जरूर करें क्योंकि पूरी सीरीज में आपको ट्रेडिंग की देने वाला हूं, लगभग 150 से ज्यादा वीडियो और वो भी सीक्वेंस वाइज, ताकि आप एक अच्छी लर्निंग कर सको फ्रॉम स्टार्टिंग टू एंड। तो डबल कैंडलस्टिक पैटर्न में हमारा सबसे पहला कैंडल है फ्रेंड, जिसका नाम है किकर। किकर यानी कि किक, हम जैसे फुटबॉल को किक मारते हैं, अपने से दूर करते हैं, वैसे ही ये कैंडल पैटर्न बनते हैं जहां से इसका नाम रखा गया है किकर। तो यहां पे ये जो 2 कैंडल्स हैं ये मिलकर एक पैटर्न बना रही है जिसे हम कहते हैं बुलिश किकर। बुलिश यानी मार्केट को बुलिश करता है। तो ये कैंडल क्यों बनती है, इसका ओपन और क्लोज का क्या इंपॉर्टेंस है और हम जैसे ट्रेडर को इसके पीछे की साइकोलॉजी क्या है ये समझना जरूरी है। तो बड़े ध्यान से देखेंगे फ्रेंड, यहां पे मार्केट का जो ओरिजिनल ट्रेंड था वो डाउन ट्रेंड था, यानी कि चार्ट के बॉटम में ऐसी हरकतें अगर होती है तो हमें समझ में आना चाहिए। अब ये जो रेड कैंडल है इसका ओपन पॉइंट ऊपर है और ये जब नीचे आई तो यहां पे आकर इसने क्लोज किया। तो जिस पॉइंट पे ये क्लोज हुई थी अगली कैंडल को इसी पॉइंट पे ओपन होना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और यहां पे ये मार्केट ने गैप अप लिया। तो ये कैंडल जब गैप अप से ओपन हुई तो ये जो गैप अप था इसे हम इनविजिबल कैंडल भी कहते हैं, यानी वहां पे कैंडल है बट दिखाई नहीं देती। मतलब ये कि ये कैंडल के क्लोज होने में और इस कैंडल के ओपन होने में बायर्स का इतना वॉल्यूम आया कि कैंडल को ओपन होने का मौका ही नहीं मिला और इसने यहां पे जो किया वो था गैप अप ओपनिंग। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ऐसा जब भी चार्ट के बॉटम में नजर आए तो फ्रेंड समझ जाना पैसे कमाने का मौका है। ये कैंडल यहां ओपन होती है और इस पॉइंट पर जाके क्लोज हुई, यानी कि मार्केट ने यहां से बुलिश मोमेंटम लेना शुरू कर दिया। तो सबसे पहली जो हमने कैंडल यहां पे देखी फ्रेंड, ये थी हमारी बुलिश किकर। ये बनेगी चार्ट के बॉटम में और आपको मैसेज देती है बाय करने का। वैसे ही मार्केट अगर आप ट्रेंड का चल रहा है, मार्केट अगर यहां पे अप ट्रेंड का चल रहा है और चार्ट के टॉप में जाने के बाद हम जानते हैं कि ग्रीन कैंडल का ओपन नीचे होता है और क्लोज ऊपर होता है। क्लोज होने के बाद इसने एक गैप डाउन लिया। ये जो गैप डाउन है ये सेलिंग प्रेशर बता रहा है, यानी कि सेलर्स की एंट्री हो चुकी है। तो ये जो गैप डाउन हुआ और इस कैंडल ने यहां पे ओपन होकर नीचे क्लोज किया तो ये आपको बता रही है सेलिंग प्रेशर और इस कैंडल का नाम हो जाता है बियरिश किकर। यानी कि चार्ट के टॉप में जब पहली कैंडल ग्रीन और दूसरी रेड बनेगी, गैप डाउन ओपनिंग होगा तो आपको सेलिंग साइड की प्लानिंग करनी चाहिए। किकर के रूल्स हैं, अगर इसके अंदर शैडो बिल्कुल भी नहीं बनते हैं ऊपर या नीचे की तरफ तो इसकी एक्यूरेसी फ्रेंड 100% कही जाती है। लेकिन अगर इसमें छोटा मोटा शैडो कंसीडर भी बनता भी है तो भी इसको कंसीडर किया जाएगा। इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट है गैप अप ओपन और गैप डाउन होना। गैप डाउन और गैप अप ओपनिंग होना बहुत जरूरी है और थर्ड कैंडल की कंफर्मेशन का आपको वेट करना है और उसके बाद आप मार्केट में बराबर इस कैंडल का पैसों को कन्वर्ट करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। एग्जांपल देखते हैं, यहां पे मार्केट का ट्रेंड डाउन ट्रेंड, रेड कैंडल का ओपन ऊपर क्लोज नीचे, गैप अप, यहां से गैप अप ओपनिंग और ये गैप अप ओपनिंग बड़ा बाइंग प्रेशर बता रही है। ये कैंडल कंफर्मेशन दे रही है कि बायर्स आ चुके, आप इसके बाद जा सकते हो बाइंग के लिए और आपको 1:2 का प्रॉफिट ये बिल्कुल देगा, जिस कैंडल का नाम है बुलिश किकर। वैसे ही अप ट्रेंड का मार्केट है, चार्ट का टॉप चल रहा है, ये कैंडल का ओपन नीचे है और इसका जो क्लोज पॉइंट है ये ऊपर है। तो क्लोज होने के बाद इसने एक गैप डाउन ओपनिंग दिया रेड कैंडल को। तो ये गैप डाउन एक सेलिंग प्रेशर आपको बता रहा है और इसके बाद आप देखोगे ये कैंडल कंफर्मेशन दे रही है कि मार्केट सेलिंग में जाएगा और आपको सेलिंग की तैयारी इसके बाद करनी चाहिए। तो फ्रेंड हमने देखा कि किकर पैटर्न में 2 होते हैं, चार्ट के बॉटम में बनेगा बुलिश किकर और चार्ट के टॉप में बनेगा बियरिश किकर। इसी सीरीज में अगली कैंडल है इनगल्फिंग। इनगल्फ मतलब निगल जाना, सोलो कर लेना, अपने अंदर समा लेना। तो यहां पे आप देखेंगे कि पहली कैंडल इसमें रेड बनती है, यानी मार्केट का डाउन ट्रेंड चल रहा है।
दूसरी कैंडल यहां पे ग्रीन बनेगी। ग्रीन कैंडल का हाई और ग्रीन कैंडल का जो लो है अपने से पहले वाली कैंडल को इनगल्फ कर रहा है, अपने अंदर समा रहा है। अगर इसे हम देशी भाषा में कहें तो बायर्स सेलर्स के ऊपर हावी हो चुके हैं और सेलर्स को इनगल्फ कर लिया है। तो जब भी ऐसी कैंडल चार्ट के बॉटम में बनती है, यहां से मार्केट का ट्रेंड चेंज होता है और मार्केट यहां से बुलिश होता है। वैसे ही फ्रेंड, अगर अप ट्रेंड का मार्केट है, पहली कैंडल ग्रीन है, दूसरी कैंडल रेड बन रही है, रेड का हाई और रेड का लो अपने से पहली वाली कैंडल को अगर इनगल्फ करता है तो इसका मतलब होता है सेलर्स बायर्स को इनगल्फ कर गए, यानी कि मार्केट यहां से रिवर्स करने वाला है। सो फ्रेंड, जब भी ऐसी कोई घटना आपको चार्ट के टॉप में या बॉटम में होती नजर आती है तो आप अपनी सेलिंग की तैयारी, प्लानिंग उस अकॉर्डिंग से कर सकते हैं। तो इसका एक एग्जांपल देखेंगे। इन बुलिश इंगल्फिंग पैटर्न द ग्रीन बॉडी शुड इंगल्फ द रेड बॉडी, यानी हरी वाली बॉडी ने रेड को इंगल्फ करना चाहिए और ये चार्ट के बॉटम में होना चाहिए। इसी तरीके से इन बियरिश इंगल्फिंग रेड बॉडी शुड इंगल्फ द ग्रीन बॉडी, यानी कि रेड बॉडी ने ग्रीन को इंगल्फ करना चाहिए और ये सारी घटना चार्ट के टॉप में होनी चाहिए। जैसे एक एग्जांपल को देखते हैं। मार्केट एब्सोल्युटली डाउन ट्रेंड का था। फर्स्ट कैंडल रेड बनी, सेकंड ग्रीन। ग्रीन के अगर आप लो को देखें और हाई को देखें तो पहली वाली कैंडल को इनगल्फ कर रहे हैं। इसके बाद ये जो ग्रीन कैंडल है कंफर्मेशन दे रही है कि बायर्स हावी हो चुके हैं और यहां से फ्रेंड्स आप अपनी बाय की तैयारी कर सकते हैं। तो चार्ट के बॉटम में बनेगा बुलिश इंगल्फिंग और वैसे ही अप ट्रेंड के मार्केट में चार्ट के टॉप में आप देख रहे हैं ये रेड कैंडल का हाई और ये रेड कैंडल का जो लो है अपने से पहली वाली कैंडल को इनगल्फ कर रहा है, यानी कि बायर्स को इनगल्फ कर रहा है। इसके बाद ये रेड कैंडल कंफर्मेशन है कि सेलर्स की एंट्री हो चुकी है और आप यहां से अपनी सेलिंग की तैयारी फ्रेंड्स कर सकते हैं। तो हमने अभी जिन कैंडल्स के बारे में बात की ये थी बुलिश एंड बियरिश इंगल्फिंग कैंडल। इसके बाद डबल कैंडलस्टिक पैटर्न में हमारी अगली कैंडल है जिसका नाम है हरामी। हरामी ये एक जापानीज वर्ड है और जापान में इसका मतलब होता है एक प्रेग्नेंट लेडी, प्रेग्नेंट वुमन। वहां से इंस्पिरेशन लेकर इस कैंडल का नाम हरामी पैटर्न रखा है। हरामी दो प्रकार के होते हैं, एक बुलिश हरामी जो चार्ट के बॉटम में बनेगा, दूसरा बियरिश हरामी जो चार्ट के टॉप पे बनेगा। यहां पे ये जो फर्स्ट कैंडल रेड है तो ये फर्स्ट कैंडल का मतलब हुआ फ्रेंड ये मार्केट का डाउन ट्रेंड चल रहा है और चार्ट के बॉटम में जाने के बाद अगर पहली कैंडल रेड यानी वो लेडी की बॉडी, दूसरा कैंडल ग्रीन यानी उसके बेबी, उसके टमी में उसका बेबी, तो ये पैटर्न बनते हैं बुलिश हरामी। ग्रीन का लो और हाई अपने से पहले वाले कैंडल की हाई और लो को ब्रेक ना करे तो ये कैंडल बुलिश हरामी बनती है और यहां से मार्केट अप ट्रेंड में जाता है। ठीक इसका ऑपोजिट, मार्केट अप ट्रेंड में है और चार्ट के टॉप में पहली जो कैंडल बनेगी वो ग्रीन बनेगी, दूसरी उसका बेबी रेड कलर का होगा। बेबी का लो और हाई पहले वाली ग्रीन कैंडल के लो और हाई को ब्रेक ना करे तो बियरिश हरामी और मार्केट वहां से डाउन ट्रेंड में जाएगा। तो इसी का एग्जांपल हम देख लेते हैं। जैसे आप देख रहे हो मैंने दोनों एग्जांपल एक ही चार्ट पे लिया है। मार्केट यहां से अगर आप देखोगे फ्रेंड तो मार्केट डाउन ट्रेंड का था। पहली कैंडल आप यहां पे ध्यान से देखो तो रेड थी, दूसरी कैंडल ग्रीन यानी कि वो लेडी और उसका बेबी, बुलिश हरामी, मार्केट अप ट्रेंड में। चार्ट के टॉप पे जाने के बाद पहली कैंडल ग्रीन और दूसरी रेड, ग्रीन यानी लेडी, रेड यानी बेबी। कंफर्मेशन कैंडल है, सेलर्स आ गए, मार्केट डाउन ट्रेंड में। तो फ्रेंड ये कैंडल और कुछ नहीं है, ये कैंडल एक परिभाषा है, एक लैंग्वेज है हम जैसे ट्रेडर को मैसेज देने की कि इनको देखकर आपको क्या समझ में आता है। आपको एक इंपॉर्टेंट लर्निंग और दे दो फ्रेंड, अक्सर ये जो कैंडल्स बनती हैं सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस लेवल पे अगर आपको मिल जाए तो ये डबल कंफर्मेशन होती है कि ये मार्केट के ट्रेंड को रिवर्स कर सकती है। इसी सीरीज में अगली कैंडल हम देखते हैं जिसका नाम है पियर्सिंग लाइन पैटर्न। पियर्सिंग मतलब चुभाना, किसी को हम सुई या पिन चुभाते हैं कुछ उस तरीके से। तो मार्केट अगर डाउन ट्रेंड का है और डाउन ट्रेंड के मार्केट में पहली कैंडल रेड और दूसरी कैंडल ग्रीन, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, रेड का
जो क्लोजिंग पॉइंट है यहां से गैप डाउन होनी चाहिए ग्रीन कैंडल की ओपनिंग के लिए, तो ये गैप डाउन यहां पे जरूरी है। पॉइंट नंबर 3, ग्रीन का लो जो है वो रेड के लो को ब्रेक करे, बट ग्रीन का हाई रेड के हाई को ब्रेक ना करे। अगर ये सारे कंडीशंस ये दोनों कैंडल पूरे करते हैं तो ये है पियर्सिंग लाइन पैटर्न, और यहां से मार्केट का जो ट्रेंड है फ्रेंड वो अप ट्रेंड का हो जाता है। तो पियर्सिंग लाइन के 4 रूल है। रूल नंबर 1, ये चार्ट के बॉटम में बनेगा। रूल नंबर 2, इसमें ग्रीन कैंडल का गैप डाउन ओपनिंग होना चाहिए। रूल नंबर 3, ग्रीन का लो रेड के लो को ब्रेक करे बट हाई को ब्रेक ना करे। और रूल नंबर 4, जब भी ये बॉटम में नजर आता है आपको यहां से बुलिश मोमेंटम की तैयारी करनी चाहिए। जैसे एग्जांपल देखिएगा, मार्केट डाउन ट्रेंड में था, फर्स्ट कैंडल रेड है, रेड का क्लोजिंग और ग्रीन का ओपनिंग गैप डाउन से हुआ है, तो इसने सारे कंडीशन पूरे कर लिए। इसने लो को ब्रेक किया बट हाई को ब्रेक नहीं किया, कंडीशन सारे हो गए। इसके बाद ये कैंडल कंफर्मेशन दे रही है, बायर्स आ चुके हैं मार्केट में। आप इस कैंडल को यानी कि पियर्सिंग लाइन पैटर्न को अगर चार्ट के बॉटम में देखते हैं तो दिस इज वन ऑफ द कॉज, एक रीजन हो सकता है आपको बाय साइड में जाने का। वैसे ही पियर्सिंग लाइन का अपोजिट होता है डार्क क्लाउड। डार्क क्लाउड यानी काले घने बादल। काले घने बादल मतलब आंधी तूफान, अंधेरा, तो ये एक नेगेटिव संकेत है। तो वैसे ही मार्केट अगर आप ट्रेंड का है और चार्ट के टॉप में पहली कैंडल ग्रीन और दूसरी रेड बने, ग्रीन का ओपन नीचे था, क्लोज ऊपर था, और क्लोज होने के बाद अगर ये गैप अप ओपनिंग करती है, रेड का हाई ग्रीन के हाई को ब्रेक कर रहा है लेकिन रेड का लो ग्रीन के लो को ब्रेक ना करे, अगर ये सारी कंडीशन अगर ये पूरी करती है तो ये एक बियरिश रिवर्सल कैंडल है। और ऐसी कैंडल को देखते ही फ्रेंड्स आप अपनी सेलिंग की तैयारी कर सकते हैं। एग्जांपल से समझते हैं, मार्केट अप ट्रेंड में था, बायर्स के कंट्रोल में था, पहला कैंडल ग्रीन बना, दूसरा गैप अप के साथ रेड कैंडल बना, रेड ने हाई तो ब्रेक किया बट रेड ने उसके लो को ब्रेक नहीं किया, और ये बन गया डार्क क्लाउड पैटर्न। और इसके बाद ये कंफर्मेशन कैंडल है, मार्केट सेलिंग में जा रहा है, और आप देख सकते हैं कि किस तरीके से मार्केट ने अपना रिवर्सल किया, यहां से ट्रेंड चेंज किया, और हम जैसे ट्रेडर को मैसेज दिया कि डार्क क्लाउड मिलते ही आपको भी सेलिंग में जाना चाहिए। इसी सीरीज में फ्रेंड एक और बहुत खूबसूरत कैंडल है जिसने मुझे ट्रेडिंग में बहुत मदद की, वो है ट्वीजर टॉप एंड ट्वीजर बॉटम। जैसे नाम से पता चल रहा है, ट्वीजर टॉप यानी कि चार्ट के टॉप में बनेगा एंड ट्वीजर बॉटम यानी कि चार्ट के बॉटम में बनेगा। इसके पीछे बायर्स और सेलर्स की क्या साइकोलॉजी है थोड़ा वो भी समझते हैं। जैसे आप देख रहे हो, फर्स्ट कैंडल ग्रीन है यानी मार्केट अप ट्रेंड का चल रहा है। ये ग्रीन कैंडल नीचे ओपन हुई और ऊपर जाके यहां पे क्लोज हुई, और जिस पॉइंट पे जिस लेवल पे जाके ये क्लोज हुई फ्रेंड, उसी लेवल पे आप देख रहे हो रेड कैंडल ने ओपन लिया। तो ये रेड कैंडल का ओपन और ग्रीन कैंडल का क्लोज सेम होना यानी कि ट्वीजर, और ये चार्ट के टॉप में बन रहा है तो बन गया ट्वीजर टॉप। इसके बाद ये रेड कैंडल ने मार्केट को नीचे पुश किया, गिराने का काम किया, तो ये ट्वीजर टॉप एक बियरिश रिवर्सल कैंडल है। ठीक इसी का अपोजिट, अगर मार्केट डाउन ट्रेंड में है, फर्स्ट कैंडल यहां पे रेड बनती है, रेड का ओपन ऊपर है, क्लोज नीचे है, और रेड कैंडल जिस पॉइंट पे क्लोज हुई उसी पॉइंट पे ग्रीन कैंडल ने ओपन लिया। तो चार्ट के बॉटम में जब इस तरीके की घटना नजर आती है फ्रेंड, तो इसे हम कहते हैं ट्वीजर बॉटम, और ये एक बुलिश रिवर्सल कैंडल है। और ट्वीजर टॉप और ट्वीजर बॉटम में एक बात हमेशा ध्यान रखेगा फ्रेंड, ये जहां पे इनका क्लोज एंड ओपन है या यहां पे जो क्लोज और ओपन है, यहां पे शैडो बिल्कुल भी नहीं बनती है, तो इसकी एक्यूरेसी बहुत अच्छी होती है। इन दोनों ही कैंडल को हम एक चार्ट पर देखते हैं। जैसे आप यहां ध्यान से देखिएगा, मार्केट डाउन ट्रेंड में चल रहा था, और डाउन ट्रेंड के मार्केट में यहां मिला हमें ट्वीजर बॉटम, और इसके बाद मार्केट बाय। ऐसे ही चार्ट के टॉप में हमें मिला ट्वीजर टॉप, और यहां से मार्केट सेलिंग में। तो फ्रेंड ये कैंडल्स और कुछ नहीं है, ये एक लैंग्वेज है, एक भाषा है जो हम जैसे ट्रेडर को मैसेज देती है कि हमें ट्रेडिंग के दौरान क्या करना चाहिए। तो फ्रेंड यहां तक मैंने जो आपसे बातें की वो बहुत खूबसूरत 6 ऐसे इंडिकेटर बताए, ऐसे कैंडल्स बताए जो कि अपने आप में एक मैं ये कहता हूं लीडिंग इंडिकेटर्स है।
ये कैंडल्स को हम लीडिंग इंडिकेटर क्यों कहते हैं? क्योंकि जब ये बन रहे होते हैं तब हम जैसे ट्रेडर को ये मैसेज देते हैं कि हमें क्या करना चाहिए। सो फ्रेंड, हमने पहली वीडियो में सिंगल कैंडलस्टिक बहुत अच्छे पैटर्न देखे, अगली वीडियोस में हमने डबल देखी। अब मैं आपको अगली वीडियो में दिखाने जाऊंगा 3 एंड मोर कैंडलस्टिक पैटर्न, जो हम जैसे ट्रेडर के लिए बहुत फ्रूटफुल है। तो दोस्तों फिर से कहता हूं, अगर आप कंप्लीट ट्रेडिंग का नॉलेज चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि रोज कोई नई वीडियो एजुकेशन की और वो भी सीक्वेंस में, सीरीज में आपको मिलने वाली है। तो इजाजत दीजिए अपने दोस्त अनुभव को, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करोगे तो मुझे हेल्प मिलेगी। थैंक यू सो मच।